हुसैन आलम पीएस के सब इंस्पेक्टर ने मेरे ऊपर एक केस दायर किया है कि मैंने कहा है कि गाय खाना चाहिए और गाय खाना हिंदुओं के लिए भी इजाजत है। और ये जो मेरा वीडियो है इस पर ये कह रहे हैं कि इससे आपस में भेदभाव या लड़ाई झगड़े के चांसेस है और हिंदू भाइयों बहनों के जज्बात को ठेस पहुंचने के चांसेस है। तो उसकी बुनियाद पर केस वाई प्रसाद हुसैन आलम पीएस के सब इंस्पेक्टर ने रजिस्टर्ड किया है। इस पर मैं इलियास शरफुद्दीन स्लेव ऑफ अल्लाह इंडियन आर्मी नायक का बेटा क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिनहा। अल्लाह ने चंद हलाल चीजें रखी है, चंद हराम, और गाय हो या बैल हो अल्लाह ने हलाल रखी है। और मैंने कोट किया है ऋग्वेद बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 35 वर्स नंबर 18, मनुस्मृति चैप्टर 5 वर्स 30, मनुस्मृति चैप्टर 5 वर्स 35 और बहुत से कोटेशंस जिसमें गाय को कुर्बान कर खाने का, काओ स्लॉटर करके खाने के लिए कमांड है, ऑर्डर है हिंदुओं को। मैंने ये कोट किया और कोट करता रहूंगा आगे भी इंशाअल्लाह। और अल्लाह का हुक्म है सच बोलो, सच्चों का साथ दो और अपनी दीन की बात को, धर्म की बात को अच्छे से फैलाओ। चैप्टर 16 वर्स 125 कुरान मजीद सूरह नहल में। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी परमिशन है, आर्टिकल 25, प्रीच प्रैक्टिस प्रोफेस द रिलीजन। मजहब को और धर्म को आप समझ सकते, अमल कर सकते, मान सकते और फैला सकते। अब मैं धार्मिक किताबें हिंदुइज्म की फैलाया तो बुरा क्यों लग गया कि वाई प्रसाद सब इंस्पेक्टर को क्या प्रॉब्लम है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी अभी पता चला है कि हुसैन आलम पीएस के सब इंस्पेक्टर ने मेरे ऊपर एक केस दायर किया है कि मैंने कहा है कि गाय खाना चाहिए और गाय खाना हिंदुओं के लिए भी इजाजत है। और ये जो मेरा वीडियो है इस पर ये कह रहे हैं कि इससे आपस में भेदभाव या लड़ाई झगड़े के चांसेस है और हिंदू भाइयों बहनों के जज्बात को ठेस पहुंचने के चांसेस है। तो उसकी बुनियाद पर केस वाई प्रसाद हुसैन आलम पीएस के सब इंस्पेक्टर ने रजिस्टर्ड किया है। 153A 295A और 505(2) के तहत केसेस दायर किए गए हैं हुसैन आलम पीएस में। इस पर मैं इलियास शरफुद्दीन स्लेव ऑफ अल्लाह इंडियन आर्मी नायक का बेटा क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिनहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम धर्म के लोगों के लिए मैंने सदा कहा है कि हर धार्मिक किताब में सबका मालिक रब अल्लाह एक है और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अल्लाह ही की इबादत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलकर स्वर्ग में जा सकते और मखलूक सूरज, चांद, तारों, इंसान, जानवर, पत्थर, मूर्ति, आग की पूजा करे तो नर्क में जाते। वेदा, गीता, उपनिषद यही कहती, बाइबल, गुरु ग्रंथ यही कहते, कुरान हदीस यही कहते, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहते हैं, श्री राम श्री कृष्णा यही कहते। मैंने ये कहा है और साथ में कहा है अल्लाह ने चंद हलाल चीजें रखी है, चंद हराम, और गाय हो या बैल हो अल्लाह ने हलाल रखी है। और इसका जिक्र मनुस्मृति में है, ऋग्वेद में है और इसका जिक्र हमको स्वामी विवेकानंदा के बुक्स में मिलता है, आदि शंकराचार्य के बुक्स में मिलता है, साथ में कुरान हदीस बाइबल में भी, गुरु ग्रंथ नहीं मिलता है। और मैंने कोट किया है ऋग्वेद बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 35 वर्स नंबर 18, मनुस्मृति चैप्टर 5 वर्स 30, मनुस्मृति चैप्टर 5 वर्स 35 और बहुत से कोटेशंस जिसमें गाय को कुर्बान कर खाने का, काओ स्लॉटर करके खाने के लिए कमांड है, ऑर्डर है हिंदुओं को। मैंने ये कोट किया और कोट करता रहूंगा आगे भी इंशाअल्लाह। और अल्लाह का हुक्म है सच बोलो, सच्चों का साथ दो और अपनी दीन की बात को, धर्म की बात को अच्छे से फैलाओ। चैप्टर 16 वर्स 125 कुरान मजीद सूरह नहल में। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी परमिशन है, आर्टिकल 25, प्रीच प्रैक्टिस प्रोफेस द रिलीजन। मजहब को और धर्म को आप समझ सकते, अमल कर सकते, मान सकते और फैला सकते। अब मैं धार्मिक किताबें हिंदुइज्म की फैलाया तो बुरा क्यों लग गया कि वाई प्रसाद सब इंस्पेक्टर को क्या प्रॉब्लम है? अब किसी को इस पर एतराज है और मुझ पर केस दायर होता है तो मैं कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन
अल्लाहुम्मा अजरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिनहा। मेरा मकसद पूरी दुनिया के मुसलमान और गैर मुस्लिम भाइयों बहनों को एजुकेट करना है, धार्मिक किताबें पढ़ के सही डिसीजन लीजिए बोलकर, और मैं ये करता रहूंगा। एक केस नहीं 100 केसेस भी आ गए तो मैं अल्लाह के लिए ये काम करता रहूंगा। आपको पता है मेरा एक्सीडेंट हुआ था, अभी मेरे को चलना नहीं आ रहा, वॉकर से चल रहा हूं और वॉकर से ही जो सो मैं चल फिर रहा हूं। उसके बावजूद अगर अल्लाह ना खास्ता मुझे अरेस्ट किया जाता है, गम नहीं इंशाअल्लाह। जेल में जाने के बाद बेल पर वापस आता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं भी आता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, गम नहीं। दीन का काम जारी रहेगा, लोगों को अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाना, कुरान हदीस की रोशनी में, साथ में सिमिलैरिटीज वेदा, गीता, उपनिषद, बाइबल, गुरु ग्रंथ की, ये काम चलता रहेगा। एक रब अल्लाह की इबादत, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की दावत इंशाअल्लाह चलते रहेगी, और जो चीज सही है उस पर बोलेंगे और डट के बोलेंगे। शराब हराम है हर किताब में, डट के बोलेंगे। वेदा में हराम है, कुरान में हराम है, हदीस में हराम है, बाइबल में हराम है, डट के बोलेंगे। वैसे ही गाय और बैल के खाने की इजाजत है, डट के बोलेंगे, बोलते रहें और बोलेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात, ये बात मैंने नेशनल टीवी चैनल पर भी कही है, आप देख सकते हैं। I want to say that Hinduism, Christianity, Islam, Buddhism as well as Judaism allows slaughtering of animals through the scriptures. According to the religious scriptures, no religion stops sacrificing cow. But unfortunately, our laws are made in such a way they are going against it, which is dangerous. Our laws should keep on learning from Manusmriti and Quran. Manusmriti chapter 5 verse 30 allows cow slaughter. All right, Mr. Ilyas, To be very frank and honest, Hinduism supports animal sacrifice, Islam supports animal sacrifice, every religion supports animal sacrifice, almost all. Why? Because sacrificing animals save the lives of the people. मैं तमाम भाइयों से कहूंगा, अमन और सलामती के साथ दुआएं करते रहें, अल्लाह ताला जरूर खैर निकालेगा ये शर में से इंशाअल्लाह। और मैं चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर से भी गुजारिश करूंगा, केटीआर से गुजारिश करूंगा, हमारे डीजीपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस से गुजारिश करूंगा, लोकल पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर से गुजारिश करूंगा कि मैं इलियास शरफुद्दीन स्लेव ऑफ अल्लाह इंडियन आर्मी नायक का बेटा जो रेफरेंसेस दे रहा है आपको, आप उस पर गौर करिए और उसको मान लीजिए। मालिक एक, रब एक, सबका मालिक एक, उसी की पूजा से स्वर्ग वरना नर्क, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से इताअत, और जो चीज खाने की अल्लाह ने इजाजत दी उसको मना नहीं करेंगे, जिससे अल्लाह ने रोक दिया उसकी तरफ नहीं जाएंगे। सेम मैसेज प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रेसिडेंट कोविंद, होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को भी ये दावत देना चाहता हूं दीन की। आइए एक मार्ग अल्लाह की तरफ, उसी की इबादत, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ, दुनिया में शांति उन्नति, आखिरत में शांति उन्नति। इस्लाम लाइए, खुद को बचाइए, देश बचाइए। अल्लाह हम सबको हक समझकर कबूल करने की तौफीक दे। और मैं हक बोलता रहा हूं, इंशाअल्लाह बोलता रहूंगा, कुरान हदीस से, वेदा, गीता, उपनिषद, बाइबल, गुरु ग्रंथ से, और शांति उन्नति फैलाता रहा हूं, फैलाता रहूंगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, आपका कारोबार आजकल ठंडा चल रहा है शायद? कारोबार से याद है, वो तबर टिल्लू कहने से पैसे ला। 2 हफ्ते से पिरा रहा टिल्लू भाई तबर को। अरे भाई, आज भी टिल्लू पैसे नहीं दिया। ये टिल्लू की तो गाड़ी निकालो। अरे गाड़ी तो सर्विसिंग को दी ना भाई। अरे भैया, तो कैब से चले जाओ। अरे ये कैब के पीछे में आधा घंटा खराब नहीं करता। हाँ भाई, कहाँ जाना है बोल के कैंसिल भी करते रहो। टॉक बोल के एक नई कंपनी लॉन्च हुई, टॉक बोलो और चलो। कैब हो, ऑटो हो या बाइक। एक काम करो, जल्दी से एक ऑटो बुक करो। कहीं को बोले तो टिल्लू के गलियां पतले हैं। टॉक आधा अरे इतनी जल्दी आ गए तुम? कंपनी क्षमा से कमीशन नहीं ले रही तो अच्छी सर्विस देना हमारा फर्ज है साहब। आइए सवारी तैयार। चलो। टॉक ट्रैवल सॉल्यूशंस, कैब, बाइक और ऑटो राइड, अब बिना किसी कंपनी को कमीशन दिए अपनी गाड़ी खुद चलाइए। टॉक, बोलो और चलो। नाजरीन, इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद।